वज्रवती नीलग्रीवो विलोहिताहुतेनांगोपान् अद्रेसन्नद्रिसन्नुदः जः सदृष्टो मणियादिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मणिके अधुद्वानो हन्तेभ्यो करेन्नमः प्रमुञ्च धन्मनस्तमभियो सदा की सदै कुदन्य जर्जसल्यानां मुखासवनाः शुमना भवा नमस्ते आयुधाय नात्राष्टमे ववाभ्यामुदने नमो वाभ्यान्तमनमने मानो महन्तमनमानो अर्वकं मानो ज्ञानमनमानकृतं मानो वदीहि पितरं मोहतमात्रं माना प्रिय संबोधरीरिकाः मानस्तोकेतने माने आयुकुमानो गोकुमानो श्वेगुरीरिकाः मानो वीरानुद्रभाविनो वदिर्गुन्तासन विद्वाहमये नमः शम्भवाय च मयो भुवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम चारों पर हरि ओम संसेर का वृकासता का शिवस्वाभूतानि त्रिपादिशामृतं दिवि त्रिपादोधावदयन् कुरुकः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विद्वान् विक्रम शासनानि शनि अवि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अत्यर्थ पश्चात् भूमि मतोपरः तस्मात् ज्ञासर्वहुतः शम्भृतं प्रखदाज्यं पशुस्ताञ्चक्रे वायुप्यानारण्यकरं मेश्चये तस्मात् ज्ञासर्वहुतरिचः सामान्यजिग्रे छन्दागुशिग्रे तस्मात् रुमाजयाता तस्मात् अस्वा अजायन्त जयके चोभयादतः गावो हजिग्रे तस्मात् जाता अजावयः तं जगम्बरिक वृक्षन् पुरुखं जातमकृताः तेन देवा अयजन्त साध्यारि गच्छते तत्पुरुखं वेदतोः कटिरपकल्पयन्नामखं विशासित्यं बाहु किमोरूपादौ चेते ब्राह्मणो शुभकुमासीर्बाहु राजन्यः कृतः गोसूद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातिक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणि सप्ताह सासान परिदा स्त्रीः सप्ताह समिताः कृताः देवा तदकन्तर्वाणां वदनान् पुरुखं वसोमा जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातिः नाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः इदं विश्वचक्रमे त्रेतानि तदे परम्मा समो नमस्वा कुसरे स्वाहा अमृताभिषेका अस्तु अस्तु अमृताभिषेकाः अभिषेकान्ते भगवते शाम्य सदाशिव हरिहरात्मक गणेशं मकाभ्यां नमः शुद्धोदक कृष्णानियम समर्पयामि चला दो भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् बोली श्री गणेश जी महाराज की जय। हरा प्यारा गजानन आईजो रिद्धि सिद्धि ने संग में लई जो जी मारा प्यारा गजानन आईजो हरा प्यारा सबसे पहले मनावा हम सबसे पहले मनावा सबसे पहले मनावा लड्डू बन रो भोग लगावा लड्डू बन रो भोग लगावा लड्डू बन को भोग लगावा चढ़ कर आई जो जी भरा कर गजान आई जो तेरे मुँह
शुभ शंकर राज दुलारा, शिव शंकर का राज दुलारा, ये बात पागड़ी आई जोगी थे, बात पागड़ी आई जोगी मारा गरा गजानन आई जो, गजानन आई जो। बोलिए व्यास भगवान की जय। अब आरती निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। पहले हनुमान जी का ध्यान करो। तुझे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय भक्ति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के विराज सुरेशा, कुंडल कुंचित गिरता, हाथ गज और ध्वजा विराजे पावे मौज जनेऊ साजे। शंकर सुबह केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप भई सियन दिखावा विकट रूप धरि अंक जरावा। वीर रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीर्ति बहुत बढ़ाई, तुम भक्त भरत समाए। भगनि तुझे योग पुरारे भगत जीवन कर लगावे। सतकाज के ब्रह्मादि भुवनेशा, नारद सारद सहित अहिसा। रघुवीर दिखपाल जहाँ दे कवि कवि कहि सके कहा दे। लोकपाल सुदेवै कीना, राम विनाय राजपद दीना। सुमिरो मंत्र विभीन दीवाना लंकेश्वर भय सब रघुराना। विद सहस्त्र जो जन हर माहि, तीनों काज मधुर बलिदानी। मुद्रिका लिख माही जल विलांग गई जरनाही। सुगम काज जगत के देते, सुगम मनुष्य परे देते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन चैन समारो आवे तीनों लोक हाँकते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथै रोग हरै सुख पीरा तपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलावे। सब कर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन मन पावे। चाहे जुग कर काज तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आदि संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन
सूर्य आरती के लिए खड़े हो जाइए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये भवं भवानी सहितं नमामि। हरि भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। ओ शीश पे तेरे गंगा विराजे, शीश पे तेरे गंगा विराजे, माथे ऊपर चंदा सारे, माथे ऊपर चंदा सारे, या छवि पर मैं बलि जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ की नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, या छवि पर मैं बलि जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, प्यारी सूरतिया मेरे मन भावे, प्यारे सुरतिया मेरे मन भावे, जो भी दिल से ध्यान लगावे, जो दिल से ध्यान लगावे, भोले तेरी सूरत बलि गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, भक्तों के प्यारे भोले हमारे, भक्तों के प्यारे भोले हमारे, भक्तों के दुखों को तारे, भक्तों के दुखों को तारे, श्वास सदा कैलाश के पाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, भोलेनाथ की मोह हो जावे, भोलेनाथ की के हो जावे, चरण कमल कहीं भक्तन पाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गिरे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर का रोग दोष रख निकट न जाके, तेरी पूत महावल दाई, संतन के कम सदा कहाई, देवी रघुनाथ पठाए लंका जर सिया सुधियाए, संत कोटि समूह दिखाई, रात पवन चुतवार लाई, लंका जर असुर संहारे, सिया राम जी के पास सवारे, रखे मणि भूषित बलि सवारे,
उतारे भाल के फूल लोटाई आरत करत अर्चना भाई जो हनुमान जी के आरती गावे बसी गए कुल में परम पद पावे तब रात की रघुराई तुलसीदास स्वामी रघुराई भारत की जय हनुमान लड़ा के दुष्ट दलन रघुनाथ कला बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जलिन शीतलीकरणम देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आशोद्धारणम नीरांजलि ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नाति हनाकं महिमानः शचन्त्र यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा शिवशङ्करः। शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय शमानाय भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री सीताराम जी भगवान की जय हो हनुमंत बलवंत लाल की जय हो शिव महापुराण की जय हो सब भगतन की जय हो सब संतन की जय बस्ती के समस्त देवताओं की जय हो कुल पितृ देवताओं की जय हो जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर बैठे शिव महापुराण के अमृतमयी ज्ञान गंगा प्रभावित होने जा रही है। भगवान की शिव समान दाता नहीं और विपत्ति विदारन हार। लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असभा। शक्कर से शिव जी पूजे और गुण से पूजे गणेश। मिश्री से तीनों पूजे मेरी ब्रह्मा विष्णु महेश। पिला दे ओ भोले अपनी नाम की मस्ती। पिला दे ओ भोले अपनी नाम की मस्ती। तेरे हवाले कर दी मैंने ओ तेरे हवाले कर दी मैंने अपनी जीवन हस्ती। पिला दे ओ भोले अपनी नाम की मस्ती। पिला दे ओ भोले अपने नाम की मस्ती।
पीने वालों दाम न पूछो महंगी हो या सस्ती। पीने वालों दाम न पूछो महंगी हो या सस्ती। पीने वालों दाम न पूछो महंगी हो या सस्ती। पीने वालों दाम न पूछो महंगी हो या सस्ती। तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने अपनी जीवन हंसती। पिला दे बाबा, पिला दे ओ बोले अपने नाम की मस्ती। पिला दे ओ बोले अपने नाम की मस्ती। इस भक्ति का मोल नहीं है महंगी हो या सस्ती। इस भक्ति का मोल नहीं है महंगी हो या सस्ती। इस भक्ति का मोल नहीं है महंगी हो या सस्ती। इस भक्ति का मोल नहीं है महंगी हो या सस्ती। चढ़ गई मुझको तेरे नाम की, चढ़ गई मुझको तेरे भक्त की बोल तेरी मस्ती। पिला दे, पिला दे, पिला दे मेरे भोले बाबा अपने नाम की मस्ती। पिला दे भोले बाबा अपने नाम की मस्ती। ओ तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने अपनी जीवन हंसती। और उठाओ दोनों हाथ और मस्ती में नाचते हुए गाते हुए ना है। पिला दे, पिला दे, पिला दे ओ बोले अपनी नाम की मस्ती। पिला दे ओ बोले अपने 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 नाम की मस्ती। माध्यम जगत व्यापनी वीणाम्बोस्तगधारिणीं मम यदा जड्यन्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मसने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। अब आज तो चले जा, कल का ध्यान रखना। कल शंकर भगवान पार्वती जी की बारात निकलेगी डीजे से। कल टाइम निकालना है तो फ्लोर दो से कोई दिक्कत नहीं। यम प्रव्रजन तमनुपे तमपे जगृत्या
द्वैपायनो विरह का करया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया हरवो विनेदो त्वं सर्वभूतहृदय मुनिवानतोऽस्मि तेया सदा परिभवक नववीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिववीरं शिनुतां शरण्यं प्रत्यातिह प्रणतपा लभवाब्धिभूता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्री हरये नमः। सभी मिलकर के 2 मिनट के लिए भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, जटाधराय भोले जटाधराय, हरे हरे भोले जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, हरि हरि बोले नमः हरि बोल। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै देवाय नमः शिवाय, तस्मै देवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, बोल शंकर भगवान की जय। नवतीपते हर हर महादेव। साय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों से रहित भगवान श्याम सुंदर के लिए हम बारंबार प्रणाम करें सज्जनों। सुंदर नैमी शरण नाम का क्षेत्र जिसके बीच में 81,000 ऋषि आसन को लगा करके और भगवान भूत बावन भोलेनाथ की शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए लगे। एक बार
व्यास जी महाराज ने बताया कि भगवान का परम भक्त था जिसका नाम था भृंगी नाम का ऋषि। अब एक बार भृंगी नाम के ऋषि ने विचार किया कि चलो मैं कैलाश पर्वत में चल करके और भोले बाबा की परिक्रमा करना चाहता हूँ। अपनी कुटिया से निकली, कैलाश पर्वत में जाने लगे और कैलाश पर्वत में जाने लगे और कैलाश पर्वत में पहुंचे। मन में इच्छा हो गई कि मैं भोले बाबा की परिक्रमा करना चाहता हूँ। भोले बाबा के पास में पार्वती जी बैठी थी और भोलेनाथ दोनों नेत्रों को बंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। और भृंगी नाम के ऋषि ने कहा, माता आप एक काम करो, भोले बाबा से दूर जाकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैं शंकर भगवान की परिक्रमा करना चाहता हूँ। अब माता पार्वती ने क्या किया, भृंगी नाम के ऋषि को क्रोधित करने के लिए अपना आसन भोले बाबा की गोद में रख दिया। भृंगी नाम के ऋषि ने चूहे का रूप बनाया और चूहे का रूप बना करके और वो भोलेनाथ की गोद में उछलने कूदने के लिए लगे। इधर तो लीला कर रहे थे चूहे का रूप बना के, और माता पार्वती के शरीर में जाके कुतरने लगे, माता को काटने के लिए लगे। माता पार्वती को क्रोध आ गया और माता पार्वती ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया। माँ के स्वरूप का तू अनादर कर रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को तेरे लिए भांग भोलेनाथ से युक्त रिक्त पिता की प्राप्ति होगी, ऐसा उसको श्राप दे दिया। जगदम्बा माता ने बताया कि मैं जगत की माता हूँ, तुम में से खून और मैं मांस को ग्रहण करती रहूंगी। उसी पल के बीच में भृंगी नाम के ऋषि ने अपनी हड्डियों का एक पिंजरा बना दिया, सारे शरीर के मांस को हटाता है। जैसे भागवत में बताया कि नहीं, जिस समय के बीच में प्रतासुर नाम का दैत्य पैदा हो गए, देवता दुखी हो गए, जंगल में पहुंचे, भगवान से कही प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने कि भाई एक काम करो, अगर दधीची नाम के ऋषि हड्डी निकाल के दे देंगे और वहां से पत्र बनेगा तो दुष्ट मरेगा, इसको मार नहीं सकता। इंद्र कुबेर देवता जंगल में घूमते हुए और दधीची नाम के ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। ऋषि पर प्रणाम, ऋषि वर आइए। देवता सामने बैठ गए। अब इंद्र कुबेर देवता सब बैठे तो दधीची नाम के ऋषि पूछ रहे, कैसे आए भाई, बोलो। दधीची नाम के ऋषि ने पूछा, भाई कैसे आए, बोलो। अब इस बात को कहें प्रभु आप मर जाओ और आपकी हड्डी निकाल के दे दो, कौन कहेगा इस बात को? काफी समय हो गया। ऋषि ने पूछी, भाई कैसे आए, बोला तो सही। इंद्र कुबेर देवता कह रहे, महाराज एक वो प्रतासुर नाम को दैत्य पैदा हो गए और जीतने में नहीं आ रहा। तो ऋषि ने कही, हम चलेंगे युद्ध का? नहीं, युद्ध चलने की नहीं कह रहे। भगवान ने यूं कही है, अगर ऋषि अपनी हड्डी निकाल के देंगे और वहां का पत्र बनेगा तो मरेगा, नहीं दैत्य को कोई मार नहीं सकता। दधीची नाम के ऋषि ने विचार किया कि ननु स्वार्थ पर आलोके न वेदा पर संकट। ये संसार कितना मतलबी है। अरे दुष्टों, अपने प्राण जीवित रखना चाहते हो और दूसरे को दंड देना चाहते हो। दधीची नाम के ऋषि ने उनको इस तरह कहा। अब देवता जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दधीची नाम के ऋषि ने क्या विचार किया कि मनुष्य शरीर की ना तो हड्डी काम आती है और ना मनुष्य शरीर का कोई मांस काम आता है। किस तरह विचार करने लगे, काया लगे पर अर्थ में तो जीवन समर्थ जाओ। केवल भगवान का नाम लेने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, जबकि मनुष्य की हड्डी मांस कोई वस्तु काम नहीं आती। एक कवि ने बताया, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति,
की जय। नव पार्वती पते हर हर महादेव। ललित जी नाम के ऋषि मन में विचार क्या करने लगे, देखो जानवर की हड्डी भी काम आती है, जानवर का मांस भी काम आता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर की ना तो हड्डी काम आती है ना मांस काम आता है। अंत समय में लकड़ी की चिता पर रख करके जला कर आके ढेरी बना दिया। दधीची नाम के ऋषि की आ जाओ देवता, वापस आओ। देवता आ गए, महाराज बोलो कि एक काम करो, मैं अपने प्राणों का त्यागन करूंगा, मेरे शरीर पर नमक लगा करके और गैयाओं से चढ़ा के हजरियों को ले जाके विश्वकर्मा कारीगर के पास में ले जाना। ठीक है महाराज। दधीची नाम के ऋषि ने 3 तरह के प्राणायाम किए, रेचक, पूरक, कुंभक नाम। और प्राणायाम करने के बाद में कैसे करते हैं प्राणायाम, एक नाक पे उंगली लगाते हैं, ओम स्वरूप का ध्यान करते हैं। 3 तरह के प्राणायाम किए और अपने प्राणों को नाभि से कंठ में से निकाल करके और ललाट में निकाला, ऋषि का ढांचा शेष रह गया। देवताओं ने नमक लगाया, गैयाओं से चढ़ाया, विश्वकर्मा कारीगर के पास में ले गए और सुंदर वज्र का निर्माण किया। वैसे प्रतासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। ये प्राणायाम का चक्कर एक बार पड़ गया कहां पे, जंगल में एक किसान के चक्कर में। दल्लाल जी, एक पंडित जी महाराज रोज 3 तरह की संध्या करते थे, सुबह की, दोपहर की और सायंकाल की। अब एक दिन क्या हुआ, ये ब्राह्मण संध्या कर रहे हैं तो एक किसान ने कहा ये रोज ब्राह्मण क्या करें, आपको पूछ के बैठ जाए ये क्या कर रहा है, इससे पूछो चल के। वह किसान ने जानवरों को तो जंगल में छोड़ दिया। किसान ने जंगल में जानवरों को छोड़ा और पंडित जी के पास में गए। पंडित जी महाराज ये बोल, एक बात बताओ, मैं रोज देखो तुम नाक पूछ के बैठ जाए, ये क्या करे ये बता मेरे लिए। तो ब्राह्मण कह रहे तू पागल, तेरे काम है जानवर चराने का, तू जानवर चराने से, मैं तो संध्या करता हूँ संध्या। भने की संध्या कर, संध्या क्या चीज है कि संध्या करने से भगवान के दर्शन होता है। तो किसान ने कही मैं भी करूंगा इस काम कल से। अब किसान ने क्या किया, जंगल में गया और जंगल में जाकर के भगवान के निमित्त दोनों नाक को बंद करके समस्या संध्या करने के लिए बैठ गए। अब एक दिन ब्राह्मण देवता जंगल में जब पहुंचे तो किसी ने कह दी कि ब्राह्मण तो संध्या करने के लिए जंगल में चला गया। अब उस बात को उसकी घरवाली ने सुना तो घरवाली ने कहा जब मैं मौजूद तो संध्या नाम की बेरवानी कैसे लेके आएगा मेरे घर में ये, अरे मैं मौजूद तो हूँ। वो संध्या का मतलब नहीं समझी, बाने समझी कि कोई औरत को नाम संध्या के, संध्या कैसे लेके आएगा मैं देखूं उसके लिए। अब किसान भी क्या कर रहा था, दोनों नाक को बंद करके और संध्या करने लग गया। तो ऐसी संध्या करी कि दोनों उसके प्राण पखेरु जाने की तैयारी हो रही, श्वास ही बंद हो गए। और इधर से ब्राह्मण आ रहा हूँ और पीछे ब्राह्मण ही आ गई कि मैं देखूं दे कैसे संध्या को लेके आएगा ये। और यात्रा रहे आपस में वो जंगल में जा रहे और भगवान ने देखा, क्या देखा कि किसान ने दोनों नेत्र बंद कर, नाक बंद कर लिए और दुष्ट के प्राण निकल जाएंगे। भाई समय भगवान किसान के सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, बोले भगवान की भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो किसान ने कहा संध्या कर रहा हूं। संध्या करने से क्या होगा कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं ही तो हूँ भगवान भोलेनाथ। किसान ने कहा नहीं तुम नहीं हो। कि भाई कैसे मानेगा कि जब तक वो ब्राह्मण नहीं कहे तुम भोले बाबा तब तक मैं मानूंगा नहीं। तो भोले बाबा ने कहा एक काम कर किसान को बुला ला। तो बाबा ने कहा मैं बुलाने जाऊंगा और तुम चले जाओगे। तो भोले बाबा ने कहा तू एक काम कर जो करना है वो कर ले, लेकिन किसान को बुला, ब्राह्मण को बुला कर ला। तो किसान ने क्या किया, भोले बाबा को पेड़ की तलेटी के बीच में रस्सी से बांध दिया कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम चले मत जाना।
अब ये किसान जा रहा बुलाने के लिए और ब्राह्मण आ रहा रास्ते के बीच में और ब्राह्मणी कह रही है, क्या कह रही है, और पंडित जी महाराज तुम्हारे हाथ जोड़ू, या को दूसरों ब्याह मत करा दीजिए, मैं पहले से मौजूद ये संध्या नाम की औरत को इसके साथ में मत ले आना, ऐसा कहने के लिए लगी। रास्ते में ब्राह्मण को किसान मिल गया, तो किसान ने कहा भैया मैंने संध्या करी, भोले बाबा मोहे प्राप्त हो गए। तो ब्राह्मण ने कहा अरे मूर्ख, मेरी तो 60 साल की आयु निकल गई संध्या करते हुए, और भगवान ने कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए, और तूने नेक नाक मुझ से क्या भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। तो किसान ने कहा अगर नहीं माने तो चल के देख ले, मैंने पीठ के बांध रखा वो भोलेनाथ को। ब्राह्मण को लेके किसान आया और आकर के पेड़ के बीच में देखा तो भोले बाबा रस्सी से बंधे हुए थे, और ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मैंने तुम्हारी 60 वर्ष तक पूजा करी, लेकिन मुझे तो कभी स्वप्न में दर्शन नहीं दिए, और ये किसान ने नेक नाक मुदीर बाई में अपने दर्शन दे दिए। भोले बाबा ने कहा ब्राह्मण ये किसान की जो भावना थी शुद्ध थी, तुम पूजा तो करते लेकिन तुम्हारी भावना शुद्ध नहीं थी, और जो मेरे लिए अपने प्राणों का त्यागन करने के लिए तैयार हो तो उसको मैं स्वप्न ही साक्षात भी दर्शन दे सकता हूँ। यात्रा आनंद पूर्वक दधीचि नाम के ऋषि की हड्डियों को लेकर के और देवता जंगल में भगवान का गुणानुवाद करते हुए जंगल के बीच में विचरण करते हुए जाने के लिए लगी। बोली शंकर भगवान की जय। उस शिव कैलाश मेरा दिल गया, शिव कैलाश मेरा दिल ले गया, ओ जाते जाते अपना आशीष दे गया, शिव कैलाश मेरा दिल ले गया, जाते 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 आशीष दे गया, शिव कैलाश मेरा दिल ले गया, जाते 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 आशीष दे गया, शिव कैलाश मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना आशीष दे गया, मेरा दिल ले गया, जाते 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 आशीष दे गया। तेरे भोले बाबा की यही है
राम शीश दे गया जाते जाते राम शीश दे गया रस तेरा ले गया जाते जाते शीश दे 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 गया शीश दे गया शीश दे गया। बोल शंकर भगवान की नम पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार जीव निकलते ही बाहर और थाली बजने लग गई, बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया, बेटा। भगवान से जो कॉल करार करके आता है सारी चीज को भूल जाता है। बाल्यावस्था जाती है, पौगंड अवस्था आती है, गुरुजी की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। गुरुदेव डंडे की मार देते हैं, उसको सहन करके अपनी पौगंड अवस्था को निकाल देता है। उसके बाद में यौवन माने जवानी की अवस्था आ जाती है। जवानी में हाथी की तरह मतवाला हो जाता है, ग्रस्त धारण करता है, संतान पैदा करता है, मकान बनाता है, जमीन खरीदता है, पैसा इकट्ठा करता है और जवानी के बाद में बुढ़ापा आ जाता है, जो हर प्राणी को बुढ़ापा आना है। लेकिन बुढ़ापे में कैसी दशा बन जाती है, मुखार बिंद पे झुर्री पड़ जाती है और कंठ पे गुर्र शब्द की आवाज आने के लिए लग जाती है। और जब बुढ़ापा आता है तो भगवान से कह रहा है, प्रभु एक बार मैं बुढ़ापे से मुक्ति दिला दे, मैं तेरा भजन करूं। भगवान ने कह रहे, दुष्ट, जब तू मैया के घर में पड़ा हुआ उस समय इसी बात को कहा और अब कह रहा बुढ़ापे में भगवान का भजन। प्राणी बुढ़ापे में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में कोई न कोई बीमारी लग जाती है। या तो बीमारी का भजन कर ले या परमात्मा का भजन कर। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, किसी को देख न पाओगे, किसी को देख न पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, किसी को देख न पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर ना पाओगे। भजन करो भजन करो भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
सुन नहीं पाओगे, कानों से सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन करो भजन करो भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब प्राणी को बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे से मुक्ति दिला दे, मैं आपका भजन करूंगा। पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। भज गोविंदं भज गोविंदं, गोविंदं भज मूढ़मती। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मती। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। पुनरपि जननी जठरे शयनं। भज गोविंदं भज गोविंदं, गोविंदं भज मूढ़मती। गोविंदम भज मूढ़मती। हे मूर्ख प्राणी, परमात्मा का भजन कर जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, इस तरह भगवान समझाने के लिए लगी। ऐसा कह रहे कि नंदी भगवान का जन्म कैसे हुआ। व्यास जी महाराज ने बताया, ऋषियों, प्राचीन काल के बीच में एक शिलाद नाम के मुनि निवास करते थे। भगवान का भजन करते थे कुटिया में बैठ करके, लेकिन मनी मन में चिंता लगने लगी, चिंता व्याप्त हो गई। किस बात की? कभी हमारे कोई संतान नहीं। क्योंकि प्राणी के ऊपर 3 तरह के ऋण चलते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण हर आदमी को चलते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ। देव ऋण से, ऋषि ऋण से मनुष्य यज्ञ करके, दान करके मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन तीसरे ऋण का नाम है पितृ ऋण। अगर पुत्र नहीं है तो पुन्नाम नरक से प्राणी पार नहीं हो सकता। जैसे भागवत में लेख आया कि नहीं, आत्मदेव ब्राह्मण जिसके कोई संतान नहीं थी, दुखी हो गई, सब तरह के आनंद थे। ब्राह्मण के नेत्र में जल की धार भर के देखो भगवान की दया।
मकान की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, जमीन की कमी नहीं, लेकिन कोई खाने वाला नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिनके पास में अरबों करोड़ों रुपए, उनके पास में खाने को कोई नहीं है, और जिनके पास में सब व्यवस्था, उनके पास में धन नहीं है। उल्टा हो जाता है कभी कभी। ऐसा भी हो जाता है जिनके बच्चा नहीं है और कोई के दो बच्चा एक साथ हो जाए, भगवान की दया है। ये तो ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि गैया को पालता तो गैया नहीं भी आती, अगर कोई फलदार पेड़ लगाता तो फल नहीं आते। अब ऐसा दुखी हो गया तो अड़ोसी पड़ोसी ऐसे भी थे, कैसे? मिर्ची लगाने वाले, भड़काने वाले। तो ऐसे व्यक्ति वहां के घर पहुंच गए और कई ब्राह्मण, भाई हम देख रहे तेरे गाय आई है, तब तक ब्याही नहीं, क्या चक्कर है ये? और तूने फलदार पेड़ लगाया, कभी फल ही नहीं आया हमें तो एक ने कही मैं बताऊं कारण, गाय क्यों नहीं ब्याही, फल क्यों नहीं आया? क्योंकि तेरा बेटा नहीं है। मिर्ची लगाने वाले बहुत आते हैं, बेटा नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। लगा के चले गए। ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करना चाहिए? भाग्य की बात है ये तो। जंगल में गए, आसन लगा के बैठे, एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने देखा, ये क्यों दुखी हो रहे हो? कि कथम ब्रह्म दीन मुखा उदय चिंता तरो भवा। अरे ब्राह्मण, दुख के क्या कारण है ये बताइए। ब्राह्मण के नेत्रण में जल की धार आ रही है, प्रभु सब तरह के आनंद, लेकिन बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा चक्कर में मत पड़े। क्यों? कि एक बेटा वो दुखी और जे के चार बेटा वो भी दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं। और एक बात बता, बेटा क्या करेगा ये बताओ? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। भाई अगर सपूत बेटा पैदा हो जाए तो धन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही स्वयं ही कमा लेगा वो तो। और कपूत बेटा भी पैदा हो जाएगा तो धन को बर्बाद कर देगा। बता बेटा क्या करेगा? एक काम तो करेगा, कौन सा? कि तू मरेगा नहीं, जब क्या करेगा? लोटा में घी मरेगा और घी को बांस के बांधेगा और तेरी खोपड़ी में चलाएगा। यही करेगा बेटा, और कुछ नहीं करेगा। संत बाबा ने समझाया, अरे ऐसा मत करे, ऐसा कहते हैं भाई 2 दिन की जिंदगी मिलती है हर आदमी को, और 2 दिन की जिंदगी में मकान भी बनाता है, जमीन भी खरीदता है, पैसा भी इकट्ठा करता है, एफडी भी कराते हैं, खाते में डालते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है नहीं तो कोई लेके गया क्या आज तक? और न लेके जाएगा। तो क्या समझाया कि 2 दिन की जिंदगानी के खातिर नर क्या क्या तूफान करे, पता नहीं वही पलवर का और बरसों का सामान करे। 2 दिन की जिंदगानी के खातिर तूफान करे, पता नहीं वही पलवर का और बरसों का सामान करे। पता नहीं पल भर का और बरसों का सामान भरे। 2 दिन की जिंदगानी के खातिर, दो दिन की जिंदगानी के खातिर डर के क्या तूफान करे, पता नहीं वही पल भर का और बरसों का सामान भरे। मिलती है और 2 दिन की जिंदगी में सारे काम करता है, मकान बनाता है, जमीन बनता है। अरे ऊंचे नीचे महल बनाए, ऊंचे नीचे महल बनाए, मन में मूरख भूल रहा, मन में भूल रहा। देख देख के कुटुंब संपदा राम का प्राणी भूल रहा। देख देख के कुटुंब संपदा राम का प्राणी भूल रहा। अरे ना कुछ गोया लाया रे बंदे, अरे ना कुछ गोया लाया रे बंदे, ना कुछ
सच तो ले जाएगा। पता नहीं भाई पल भर का और वर्ष का सामान भरी धूप। पता नहीं भाई पल भर का और वर्षों का सामान भरे। दिन की जिंदगानी की खातिर लड़के का तू जान करे। पता नहीं भाई पल भरे का वर्षों का सामान भरी। वर्षों का सामान भरे। आयो बुढ़ापो जब भई बेरी घाट पटक गई पौड़ी में। तरह तरह के रोग लग गई फर्क पड़ गया बोली में। तरह तरह के रोग को लग गई फर्क पड़ गया बोली में। तेरी तेरी करता डोल तेरी तेरी करता डोले। तेरी नहीं जाएगा। पता नहीं मैं पल भर का और वर्षों का सामान भरे। पता नहीं भाई पल भर का और वर्षों का सामान भरे। पता नहीं मैं पल भर का और वर्षों का सामान भरे। महात्मा जी ने ब्राह्मण को समझाया, ब्राह्मण देवता भाई 2 दिन की जिंदगी किसको बताया? अपने माता पिता को। हरिद्वार में, ओमकारेश्वर में, बद्रीनाथ में, केदारनी में जाने की जरूरत नहीं है भाई। अपने माता पिताओं की सेवा करो, सबसे बड़ा तीर्थ है। मैया बापा को तो रोटी की व्यवस्था नहीं है, बद्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या बताया कि माता पिता की सेवा तू कर मेरे नादान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। माता पिता की सेवा तू कर मेरे नादान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ने जो कष्ट उठाया बहरन कभी न जाए चुकारा। पिता ने उंगली कल न सिखाया ममता गिनी आंचल छाया। माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। माता पिता की सेवा कर ले नादान।
कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। फल देगा भगवान। बोलो शंकर भगवान की के चरणों में गिर गई। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, आज से प्रथम पूजा आपकी होगी, क्योंकि आप बुद्धि के दाता रहोगे। या तरह गणेश जी महाराज के लिए क्या किया उनने, विश्वरूप की कन्या थी उनको लेकर के और गणेश जी महाराज का विवाह किया रिद्धि और सिद्धि के साथ। कार्तिक भगवान परिक्रमा करके आए। उनके पिताजी मैं परिक्रमा करके आ गया, आपने मेरे साथ में अन्याय कर दिया, क्योंकि मैं तो 7 दिन की परिक्रमा करके आया हूँ। लेकिन भोलेनाथ ने कार्तिक भगवान का भी विवाह किया। किस तरह? कार्तिक भगवान का विवाह 2 कन्याओं से हुआ। एक का नाम था देवसेना और दूसरी का नाम था बल्ली नाम की कन्या। देवसेना को छठी माता के रूप में जाना जाता है। एक बार इंद्र और सती इनके पुत्र रूप में धारण करते थे। दूसरी का नाम है बल्ली नाम की कन्या, जो आदिवासियों की पुत्री है। भगवान शंकर की आराधना करने से कार्तिक भगवान के 2 पुत्र पैदा हुए। स्कंद पुराण के बीच में लेख आया, एक का नाम विशाख और दूसरे का नाम विशाखा नक्षत्र। गणेश जी महाराज के 2 पुत्र थे, सुबोल नाम के। या तरह गणेश भगवान अपने पुत्रों को लेकर के और भोले बाबा के पास में चल करके अपने परिवार की संतति की वृद्धि करने के लिए लगे। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता, समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान। भील ने लूटी गोपिका कही अर्जुन बेही बार। मनुष्य का समय कैसा होता है, एक समय एक मुट्ठी चना और एक समय इनकी भी मना। प्राणी का समय एक जैसा नहीं होता है। कभी समय ऐसा होता है सब तरह के आनंद होते हैं, और कभी एक समय ऐसा होता है गरीबी का निवास हो जाता है। जिस समय के बीच में भगवान अपने धाम को जा रहे थे और अर्जुन अपने बचे हुए भील वालों को गोप वालों को लेकर के जा रहे थे, और बाई समय आकर के जंगल के भील उनको लूटने के लिए लगे। अर्जुन ने मन में विचार किया, देखो समय बलवान है, क्योंकि प्राणी का समय का कोई विश्वास नहीं, किस तरह की विपत्ति सामने आ जाए समय को भरोसा कोनी। कद पलटी मर जावे, ओ कदी कदी तो राजू सिंह हार जावे। अरे कदी कदी तो राजू सिंह हार जावे। और बीच बीच ताले बजाते हुए समय को भरोसा कोनी, कभी पलटी मार जावे। समय को भरोसा कोनी, कभी पलटी मार जावे। कदे कदे मेरा से सिंह हार जावे। कदे कदे राजू सिंह हार जावे। समय को भरोसा कोनी, कभी पलटी मार जावे। समय को भरोसा कोनी, कब पलटी मच जावे।
बात बतावे, लिख लिख बात बतावे, लिख लिख बात बतावे। मेरी रात जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे, किस्मत पलटी खावे, किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दिए, राजा दशरथ प्राण त्याग दिए, हाथ लगा नहीं पावे, तुम्हें को भरोसे तोरे, कद पलटी मार जावे, सबे को भरोसो तोरे, सब पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती रोहिदास कंवर कहावे, रोहिदास कंवर कहावे, रोहिदास कंवर कहावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तीनों विक बचावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तीनों विक बचावे, तीनों विक बचावे। एक हरिजन, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक कुबजा घर जावे। उठाइए दोनों हाथ मिलकर, उठाओ दोनों हाथ। आज और कल की बात, परसों से तो खूब हाथ उठाओ, कोई नहीं कहेगा तुम हाथ उठाओ, बिल्कुल बोलना। सबे को भरोसे तोरी, कद पलटी मार जावे, सबे को भरोसो तोरे, सब पलटी मार जावे। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। सबे को भरोसे तोरी, कद पलटी मार जावे, सबे को भरोसो तोरे, सब पलटी मार जावे। कद पलटी मार जावे, कद पलटी मार जावे, कद मनुष्य का एक जैसा समय नहीं होता है, एक समय भगवान भोलेनाथ के दर्शन भय के द्वारा मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है सगे के लिए। एक बार क्या हुआ, एक नगर के बीच में एक राजा निवास करते हैं और राजा के सुंदर कन्या थी। तो कन्या ने कही, पिताजी के बोल बेटी आप मेरी शादी करोगे, भाई शादी तो करनी पड़ेगी। तो पिताजी ऐसी जगह शादी करना जो 1 से 5 तक की गिनती का जवाब दे दे। भाई मेरी 1 से 5 तक गिनती बनाता है ना कोई, तो मैं शादी करूंगा नहीं, जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। पिताजी की क्या कह रही है कि सही कह रही है पिताजी, अगर 5 तक की गिनती का जवाब देगा तो ही ब्याह करूंगी, नहीं जिंदगी में ब्याह नहीं करूंगा। राजा ने बहुत भर देखे लेकिन कोई भर नहीं मिला जो 1 से 5 तक की गिनती का जवाब देते। राजा ने मंत्री से कहा, भाई कोई रास्ता तो देखो इसकी शादी करने के लिए। तो मंत्री ने कहा, महाराज हम देख के रहा जंगल में
दो सिपाही लोग जंगल में जा रहे थे और सिपाही ने क्या देखा, एक पेड़ की डाल पे एक व्यक्ति बैठा हुआ अपने हाथ में कुल्हाड़ी को लेकर के और पेड़ की डाल काटने लगा, लेकिन किधर बैठा हुआ, जिधर डाल जमीन में गिरेगी बाकी तरफ बैठा हुआ। सिपाही ने देखा, रे मूर्ख, अगर ये डाल कट गई और तू जमीन में गिर जाएगा तो तेरे प्राण चले जाएंगे। तो सिपाही ने कि मूर्ख है, ये समझता नहीं है, जानता नहीं है। सिपाही ने उसके पास में जाके कही, भैया क्या बोलो, क्या तुम शादी करोगे क्या? भाई की शादी की कौन मना करेगा? तो नीचे आ जाओ। नीचे आए, स्नान कराया, सुंदर वस्त्रों को पहना करके और उनसे सिपाही ने कहा, देखो वो कन्या तुमसे कुछ भी कहे नहीं तो तुम इशारे में बात करना, फालतू बात मत करना, बिल्कुल ठीक है। वो जो भी बात करे उसको इशारे में समझाने का ठीक। सिपाही लोग मनुष्य को लेकर के पांडाल में गए और पांडाल में गए तो दो कुर्सी और एक कुर्सी पे कन्या बैठी हुई थी और दूसरी पे ले जाकर के वो मूर्ख व्यक्ति को बैठा। कन्या बैठी है बगल में, देख रही है बार बार बस। कन्या ने देख करके इशारा किया, भाई कन्या इशारा कर रही है एक, तो बाने समझी भाई एक तो ब्रह्म होता है। कन्या ने तो कही एक ब्रह्म। अब वह मनुष्य ने क्या समझी, मूर्ख ने, पागल ने, क्या मेरी एक आंख फोड़ने को इशारा करे तो एक आंख फोड़ दो। थोड़ा गुस्सा हो, बाने देख अगर तूने मेरी एक आंख फोड़ दी नहीं तो दोनों आंख फोड़ दूंगा, दो उंगली कर दी। कन्या ने अर्थ लगाया कि ब्रह्म और माया दो चीज होती है, एक नहीं दो चीज। अब कन्या ने क्या किया, अपने पंजे को निकाल करके इशारा किया, 5 तत्व होते कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। पंच रचित ये अधम शरीरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सब घर तन गावा। जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कन्या ने इशारा किया कि 5 तत्व होते हैं। तब अब मूर्ख ने विचार किया कि मेरे गाल पर थप्पड़ मारने के इशारे कर रही है, तेरा थप्पड़ मारूंगी। उसको गुस्सा आ गया, बाने के थप्पड़ मार दिया, तो बाने मुट्ठी बना ली कि मैं तेरे गुस्सा मारूंगा। तो कन्या ने अर्थ लगाया कि 5 तत्व आखिरी में एक हो जाता। वरमाला को लिया, गले में पहनाया और दोनों का विवाह हो गया और आनंद पूर्वक कन्या पति को लेके अपने घर चली गई। और जैसे घर गई, प्रवेश किया और कन्या ने संस्कृत में बात करी कि किम नाम धेयम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है?
कन्या कह रही किम नाम देह मस्ती। अब वो तो हिंदी नहीं जानता, संस्कृत तो दूर, हिंदी नहीं जानता। दो चार बात पूछी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो कन्या ने विचार किया कि मंत्रियों ने मेरे साथ में धोखा कर दिया, चाहे मेरे पति इसको मार के रहूंगी तो अपने पति को पकड़ करके और अपने भवन के झरोका के किनारे पे ले गई। और नीचे देवी माता का मंदिर बना हुआ था, और जैसे ही अपने पति को उठाया और जमीन में धक्का दिया और पति जमीन में गिरा, उसकी जीभ निकली, दांतों के नीचे आ गई और कटने से खून निकला और देवी मैया के चरणों में खून चढ़ा। और जैसे ही खून चढ़ा और देवी माता साक्षात प्रकट हो गई, हाथ में खड़ग और खप्पर को लेकर। अब वो मनुष्य तो मूर्ख है, मैंने देवी को देखा, डरने लग गई। ये ऊपर तो वो विद्या मारेगी और नीचे ये मारेगी, तो बार बार विद्या ने धक्का दिया, विद्या ने धक्का दिया, ऐसा कहने लग गया। देवी मैया ने समझिए विद्यावान का वरदान लेना चाहता है, तो मैया ने विद्यावान का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गया। उसको ज्ञान हुआ जिसका नाम था कालिदास। कालिदास विद्या को लेकर के और आनंद पूर्वक भगवान का भजन करते हुए अपने भवन के बीच में निवास करने के लिए लगे। शंकर भगवान की आरती सब जानते हैं, शंकर जी की आरती तो सभी जानते होंगे, अपन बोलते कि नहीं? कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इसका क्या भावार्थ बताया? कर्पूर गौरव, कर्पूर जैसे वर्ण के, करुणावतारम जो करुणा के अवतार है, संसार सारम समस्त सृष्टि के जो आधार है, भुजगेंद्र हारम जिन्होंने गले के बीच में सर्प को धारण कर रखा है, भगवान शंकर पार्वती के हृदय के महीने में वास करते हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। एकानन चतुरानने पंचानने राजे भोले पंचानन राजे हंसासने गरुड़ासने शासन गरुड़ासन विषवाहने ताजी ओम हर 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 महादेव। एकान माने जिनके एक सिर, अब एक सिर किसके? विष्णु भगवान। चतुरानन जिनके 4 सिर है, ब्रह्मा जी। हंसानन जिनका वाहन हंस है, ब्रह्मा जी का वाहन तो ही हंस। गरुड़ासन भगवान विष्णु का वाहन है, जिसका नाम है गरुड़ जी। और वृषवाहन माने भोले बाबा का वाहन क्या है? नादिया। 2 भुज 4 चतुरी भुजी दशी भुजते तोहि भोले दशी भुज अति सोवे तीनों रूप निष्ठता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहि ओ हरि 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 महादेव। जिनकी 2 भुजाएं, तो 2 भुजाएं किसके? ब्रह्मा जी के। जिनके 4 भुजाएं वो है विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिनके 10 भुजाएं, भोलेनाथ शिव जी के ऊपर तत्व प्राण को धारण करने वाले त्रिभुवन के रूप में विराजमान है। ऐसे भोलेनाथ को बार बार मैं प्रणाम किए कि अक्षमाला माला मुंडे माला धारी ओ भोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी के मुरारी भोले भोले नाथ भंडारी करे माला धारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा जी के गले के बीच में रुद्राक्ष की माला,
भगवान विष्णु के गले में बन की माला और भोले बाबा के गले में मुंडन की माने पार्वती की माला। ब्रह्मा जी के मस्तक पर चंदन, भगवान विष्णु के मस्तक पर कस्तूरी तिलक और भोले बाबा के मस्तक के ऊपर चंद्रमा धारण करने वाले भोलेनाथ को बार बार में प्रणाम। श्वेता भोले दादा बरंगे इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे, किसने? ब्रह्मा जी। पीले वस्त्र धारण करने वाले विष्णु भगवान और बागांबर रूप को धारण करने भोलेनाथ। ब्रह्मा जी के अनुचर कौन? सनकादिक नाम के ऋषि। भगवान विष्णु के अनुचर गरुड़ जी महाराज और भोले बाबा के कौन है अनुचर? भूत प्रेत। करके माधे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, स्तुति करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। जिनके हाथों में कमंडल वो है ब्रह्मा जी महाराज, जिनके हाथों में सुदर्शन चक्र वो है विष्णु भगवान और जिनके हाथों में त्रिशूल है वो है भोलेनाथ। सृष्टि का पालन करने वाले ब्रह्मा जी, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु भगवान और श्रृंगार करने वाले भोलेनाथ। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। कोई भी विवेकहीन व्यक्ति तीनों की महिमा को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि प्रणव शब्द के बीच में ओमकार शब्द आता है और ओम में तीनों देवताओं का स्थान है, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, भोलेनाथ का। यदि कोई प्राणी इन तीनों की महिमा का बखान कर लेता है वो ओम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यही भोलेनाथ की आरती है। इसका भावार्थ लेकर के आनंद से भगवान की आरती करनी चाहिए। दुर्लभ